तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुड एजुकेशन। आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है क्लास 10th के लिए। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न तो 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको एक नंबर में दिया है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था दोस्तों। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। मतलब 1864 ईस्वी को प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था दोस्तों। टू का राइट आंसर 1871 हो जाएगा। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 3 नंबर दिया, लुई फिलिप किस देश का शासक था दोस्तों। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर दिया, यूरोपियन मतलब सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का अधीन था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया, निम्न में से कौन मित्रों राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 100 के बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था दोस्तों। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी का शासन मतलब सम्राट बना था 1871 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको 8 नंबर सर्वेनिया का राजा कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के नंबर विक्टर इमैनुअल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था दोस्तों। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर 9 के डी नंबर इनमें से सभी का मेजनी का भी गरीबल्टी हो जाएगा। तीनों के तीनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 1793 ईस्वी को लुई 16वें को फांसी दी गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जाए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसके मतलब किसने की दोस्तों। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो आपका इसका राइट आंसर 11 के ये नंबर रहेगा, मतलब मेटरनिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, मेटरनिक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दिया है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का मतलब क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के डी नंबर होगा, मतलब लॉसने सम्मेलन में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। लॉसने सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के बी हो जाएगा, मतलब फ्रैंकलिन की डूजवेल्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, फ्रैंकलिन की डी डूजवेल्ट हो जाएगा, रूजवेल्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया, हरिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो हरिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी का दार्शनिक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया जाए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनान का
निवासी था। सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1779 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया, कोसूथ का संबंध किस देश से था। दोस्तों कोसूथ का संबंध किस देश से था। दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर टी हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। कोसूथ का संबंध हंगरी से था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर, इटली तथा जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर 20 के सी नंबर, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी। दोस्तों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश द्वारा किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से था, आपका इसका राइट आंसर कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दिया, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में गैरिबल्डी पेशेज से क्या था। दोस्तों 25 नंबर में आपको दे रहा है गैरिबल्डी पेशेज से क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाविक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। गैरिबल्डी पेशेज से क्या था, तो नाविक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर, जर्मन राज्य के नारायण का निर्माण किसने किया था। तो आपको 26 नंबर में दिया जाए, जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राज्य राइन का निर्माण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर, जाल्बेरिन कैसी संस्था है। दोस्तों जाल्बेरिन कैसी संस्था है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था है। जाल्बेरिन व्यापारियों की संस्था है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर फैक्ट 30 की संधि कब हुई थी। तो फैक्ट 30 की संधि कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फैक्ट 30 की संधि हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पुरस्कार रहा था, तो आपका इसका राइट आंसर बी, 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा, यूनान का था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को करते हैं ख़त्म। इसको आपको सही से नोट करना, जो क्वेश्चन जो मैं बताते गया हूँ, तो उसको आपको सही से नोट करना, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाके सही से भर सके। तो चलिए दोस्तों, जब तक जय हिंद जय भारत।